इन्फीबीम एवेन्यू आज डिस्कस कर लेते हैं। चलो इसको। मार्केट कैप स्मॉल कैप 6000 करोड़ के आसपास की कंपनी है। डिविडेंड यील्ड कोई खास नहीं, 0.11% की। इंडस्ट्री की भी 35 की है, ये 125 की मिल रहा है, तो इंडस्ट्री की पी से महंगा है। डिलीवरी देखोगे तो काफ़ी शानदार डिलीवरी हुई, 66% की। और अगर आप देखोगे क्लोजिंग की तो 45 रुपये क्लोजिंग थी, लगभग 7.5% की गिरावट थी। और अगर बात करेंगे कंपनी की एक साल की परफॉर्मेंस की, तो कोई परफॉर्मेंस मुझे खास नहीं थी कि 27% के रिटर्न एक साल में। तो भाई इससे बढ़िया बढ़िया स्टॉक पड़े हुए हैं आईटी सेक्टर में, और उनके रिटर्न भी इससे ज़्यादा अच्छे हैं, और उनको भी डिस्कस कर लेंगे क्या है क्या नहीं है। और बाकी चैनल पे नया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, वीडियो लास्ट तक देखोगे तो सब कुछ पता चलेगा आपको। और आगे अगर फाइनेंशियल की बात करेंगे तो मुझे कोई खास पसंद नहीं आई, कंसिस्टेंट नहीं है फाइनेंशियल इसके। रेवेन्यू देखोगे तो कभी घटते हैं कभी बढ़ते हैं, और अगर नेट इनकम देखोगे तो क्वार्टर ऑन क्वार्टर कभी घटी है कभी बढ़ी है, तो इस तरीके से चल रही है। तो कोई ज़्यादा मुझे खास पसंद नहीं आई यहाँ पर भी। और इसके अलावा अगर आप बात करोगे, इसका जो शेयर होल्डिंग पैटर्न है वो भी मुझे खास पसंद नहीं आया। प्रमोटर के पास होल्डिंग कम हो रखी है, 31% की होल्डिंग है, रिटेल के पास 61% है। तो रिटेल में भाई अगर ऑपरेटरों ने माल पकड़ रखा होगा तो कभी भी स्टॉक को गिरा सकता है, जैसे कि अभी आपने देखा 7% गिरा है। कोई नेगेटिव न्यूज़ नहीं थी, बस किसी ने बस स्टेक बेच दिया, कुछ माल बेच दिया, जिसकी वजह से स्टॉक गिर गया। एफआई की होल्डिंग है 7% के आसपास, और म्यूचुअल फंड और अदर डीआई के पास कुछ ज़्यादा खास होल्डिंग है नहीं। तो प्रमोटर की होल्डिंग कम भी हो रही है, अगर देखोगे कौन क्यों, तो ये भी कुछ एक भाई रेड फ्लैग है कि भाई प्रमोटर की होल्डिंग कम हो रही है, तो इसका मतलब प्रमोटर को अपने स्टॉक पे भरोसा नहीं है। अब अगर देखते हैं भाई, क्या न्यूज़ थी थोड़े दिनों पहले भाई, ये लगभग महीना भर, शायद महीने भर पहले की न्यूज़ है ये। इन्फीबीम से इट हैज़ साइन डेफिनेटिव एग्रीमेंट विद रिलायंस इंडस्ट्री, जियो प्लेटफॉर्म हैव अप्लाइड फॉर न्यू। और ये क्या खबर थी, इसकी वजह से स्टॉक भागा भी था उस समय, और काफ़ी भाई लोगों ने ये जियो और इसके आरबीआई के चक्कर में ख़रीदा था। ये खबर ये थी कि खबर देख लेते हैं। इन्फीबीम एवेन्यू द बीएसई लिस्टेड इन फिनटेक कंपनी टाई अप विद रिलायंस इंडस्ट्री जियो प्लेटफॉर्म हैव अप्लाइड फॉर रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया न्यू अम्ब्रेला एंटिटी एंड न्यू ई इन द कंट्री। द कंपनी said Thursday the company said that it has applied to the RBI for retail payment network license through its subsidiary सो हम भारत डिजिटल पेमेंट। तो इसी वजह से बहुत भागा था भाई शेयर कुछ दिनों पहले, और कुछ इसमें स्प्लिट वगैरह भी हुआ है अब रिसेंटली, मैंने देखा था स्टॉक में। तो अब सीधे चलते हैं चार्ट पर। चलो ये सब कुछ तो हो गया, चार्ट पर देख लेते हैं क्या है क्या नहीं है। चार्ट को एक बार देख लेते हैं। चार्ट पे आ गए हैं, चार्ट को थोड़ा जूम कर लेते हैं। तो देखो पर्सनली मैं नहीं जा रहा हूँ करने के लिए इसमें इन्फीबीम में। मेरे पास भाई मेरे पास हैं भाई टी सी एस, इन्फोसिस और एस सी एल टेक्नोलॉजी, ये 3 स्टॉक हैं आईटी सेक्टर के जो मुझे पसंद हैं। कंसिस्टेंसी बहुत अच्छी है, अच्छा देते हैं डिविडेंड बोनस, मतलब बढ़िया देते हैं। अभी हमने ख़रीदा था एस सी एल टेक 900 रुपये के आसपास, टी सी एस ने अभी मौका दिया था रिसेंटली। तो काफ़ी बढ़िया बढ़िया स्टॉक आ रखे हैं, तो भाई क्यों पैनी स्टॉक, एक तरीके का पैनी स्टॉक ही मान लो इसको। उसमें क्यों जाना भाई, क्यों रिस्क लेना इतना। मैं नहीं जाने वाला, ना मैं रिस्क ले रहा हूँ। मैं तो भाई चलता हूँ मार्केट के लीडर के साथ, जो भी सेक्टर का लीडर होता है। लीडर हैं टी सी एस, इन्फोसिस और एस सी एल टेक्नोलॉजी आईटी सेक्टर के। और अगर आप फिर भी लेना चाहते हैं, आपको पसंद है, मैंने तो देखो जितना बताना था बता दिया, आपको पसंद है। देखो हर किसी का व्यू अलग हो सकता है, मुझे क्या पसंद है हो सकता है वो आपको पसंद ना हो, और हो सकता है जो आपको पसंद हो वो मुझे पसंद ना हो। तो अगर आपको पसंद है, आपका व्यू अच्छा है, आपको पता है कि आने वाले टाइम में कंपनी अच्छा परफॉर्मेंस करेगी, आपका मतलब अच्छा मतलब भरोसा है, तब आप इसको खरीद सकते हैं। अगर मिलता है 40 रुपये के आसपास तो 40 रुपये के आसपास खरीद सकते हैं। यहाँ पर अगर मिलता है किसी गिरावट में, और अगर भाई ऊंचे प्राइस में क्यों खरीदना भाई भागते हुए में, तो ये तो भाई आपकी मर्जी रही। बाकी ये जो कैंडल बनी है लंबी लंबी, ये 3 दिख रही हैं, ये जब भी बनी थी जब ये भाई न्यूज़ आई थी रिलायंस वाली कि इन्होंने टाई अप किया है वो लाइसेंस वाइसेंस के लिए। यहाँ पर सेल सिग्नल बन गया है, आरएसआई भी वीक हो गई 32 की, तो और थोड़ी गिरावट हो जाए और आपको ख़रीदना है तो यहाँ पे ख़रीद लेना। और ऊपर के प्राइस में जिन्होंने ख़रीदा था कि भाई ये आने वाले टाइम में रॉकेट बनेगा, तो कोई दिक्कत नहीं है, ख़रीद लिया तो कोई बात नहीं, आने वाले टाइम में ऊपर आ जाएगा तब भाई प्रॉफिट बुक कर लेना। बाकी कोई अगर कहे कि पोर्टफोलियो में अगर इसको रखना है तो मैं भाई अवॉइड करने के लिए बोलूँगा। ऐसे स्टॉक पोर्टफोलियो में कोई रखने की ज़रूरत नहीं, मुझे कोई खास दिखा नहीं। पोर्टफोलियो में रखना है तो अच्छे भाई लीडर के साथ चलिए, अच्छे स्टॉक है ब्लू चिप मल्टीबैगर, उनके साथ चलिए पोर्टफोलियो में रखने। शॉर्ट टर्म में अगर भाई लेना है तो यहाँ पे खरीद के यहाँ पे प्रॉफिट बुक कर सकते हैं, जो आएगा भाई 55 रुपये का लेवल, 40 पे खरीद के 55 पे। तो ये आपकी मर्जी है, बाकी आपको फिर भी रखना है तो रख सकते हैं। बाकी अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से पूछ लेना, और बाकी सारे अपने चैनल्स हैं और भी, उन पर देख के भाई अपना एक व्यू बना लो। सुननी सबकी है, करनी अपनी है। और कर दो, वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो, और बेल आइकन प्रेस कर देना। जय हिंद दोस्तों।